implementation plan and evaluation plan. Okay. आपकी जो once you've established your strategies, last session में we did SWOT analysis, pest analysis, segmentation, targeting and positioning strategies, जिसमें हमने मार्केट को डिफरेंट कस्टमर्स के हिसाब से डिवाइड कर लिया था. मैंने आपको बताया था कि जो मोबिलिंक है उसने 2000 सेगमेंटेशंस बनाई हुई हैं डिफरेंट. हर जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के, उसने उसकी अलग सेगमेंटेशन बना दी है, क्योंकि उनकी नीड्स और डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं. जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनको स्कूल यूनिफॉर्म भी चाहिए होती हैं, स्कूल बुक्स भी, और बाटा के स्कूल शूज भी, और इस तरह की चीजें ये चाहिए होती हैं उनको. यस सर. ठीक है. और जो उसके बाद फिर मैट्रिक वगैरह में आ जाते हैं, वो मोबाइल फोन भी खरीदते हैं और ब्रांडेड कपड़े खरीदने शुरू कर देते हैं. फिर जो इंटरमीडिएट में आते हैं वो लैपटॉप्स खरीदते हैं और गैजेट्स खरीदना शुरू कर देते हैं, एंड सो ऑन. जैसे जैसे इनके हर 2-2, 3-3 साल के बाद रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और वंस दे एंटर इनटू द यूनिवर्सिटी, तो देन देयर रिक्वायरमेंट्स आर more than what they required when they were still doing their metric. Now you have to make a budget for your e-marketing plan. आप e-marketing plan को अगर हर जगह के ऊपर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको वहां पे एडवर्टाइज करेंगे और उसको प्रमोट करने की अपनी प्रोडक्ट्स को कोशिश करेंगे, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा. तो यू हैव टू फोरकास्ट योर रेवेन्यूज. फोरकास्ट का क्या मतलब होता है कि आपने पहले से आप उसको कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मच सेल्स आर एक को पोजीशन कर लिया कि हम स्टूडेंट्स की साइट है और वी विल नॉट चार्ज हाई प्राइसेस, वी विल चार्ज रीजनेबल प्राइसेस एंड गिव देम गुड रिलायबल प्रोडक्ट, ताकि उन लोगों का हमारी कंपनी पे एतबार भी हो, प्लस भी हमारी सेल्स भी जो है वो मल्टीप्लाई होती चली जाए. तो फोरकास्टिंग इज अ टूल दैट यू यूज टू असेस द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट यू आर गोइंग टू अर्न इन द कमिंग ईयर. अभी इस वक्त मार्च का महीना है, तो मार्च से लेके दिसंबर तक आप कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अर्न कर लेंगे. क्योंकि अगर आपने प्रॉपर सेगमेंटेशन की हुई है, आप 2000 रुपीज की जीन्स बेचते हैं, तो यू विल बी एबल टू से सेल अप्रोक्सीमेटली 1000 जीन्स. लेकिन आप 1000 की अगर जीन बेचते हैं तो यू विल बी एबल टू सेल मोर देन 5000 जीन्स, राइट. जितना आप प्राइस को फिजिबल करेंगे उतना ही ज्यादा आपका रेवेन्यू इनफ्लो होगा. जो बड़ा पैकेज होता है 2500 रुपए का, 3000 रुपए का, वो खरीदने वाले मोबाइल फोन के पैकेजेस होते हैं ना, 2500 वाले, 3000 वाले, वो खरीदने वाले कम लोग होते हैं. जबकि उनके जो शॉर्ट पैकेजेस होते हैं, डेली पैकेज, 3 डेज का पैकेज, वीकली पैकेज, वो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो मिलियंस के अंदर उसको परचेज करते हैं. अगर किसी ने आज के दिन ही कोई अपना एसएमएस भेजनी है बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, किसी को अपनी कंपनी की कोई किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो ही विल टेक दैट एसएमएस बकेट और वो उससे अपना मैसेज प्रमोट कर देगा, राइट. सो यू हैव टू डू योर बजटिंग कि मैंने किस किस तरीके से कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एंगेज करना है, और उस पे से मुझे कितनी व्यूअरशिप जो है उसको मैं एंगेज कर सकूंगा, और फिर मेरा कन्वर्जन रेट क्या होगा. लिंक्डइन के ऊपर अगर आप 1000 कस्टमर्स आपका व्यू करते हैं एड, तो 25 to 30 पीपल एंड अप बाइंग योर प्रोडक्ट. ये सारे स्टेटिस्टिक्स आपको कहां से मिलेंगे? यू कैन गो टू गूगल एनालिटिक्स एंड फाइंड आउट के व्हाट इज द एवरेज कन्वर्जन रेट गोइंग ऑन राइट नाउ. अगर फेसबुक के ऊपर 1000 persons have selected or liked your ad or they viewed your video, तो उसमें से 20 people will end up buying your product. ये बात क्लियर हुई है हमजा? यस सर, इवेल्युएशन क्लियर है. कॉस्ट
क्लियर है और आवाज भी क्लियर आ रही है? यस सर, बिल्कुल अब क्लियर आ इस रही। वक्त आपको मेरी तस्वीर नजर आ रही है या स्लाइड नजर आ रही है? सर स्लाइड नजर आ रही। ओके, और ये उसके पे कर्सर भी पता चल रहा है, ये बजट पे है इस वक्त जी कर्सर? बिल्कुल। ठीक है, गुड। उसके बाद आ गई आपकी कॉस्ट, इवेल्युएट कॉस्ट टू रीच गोल्स। अब आपने अपनी कॉस्टिंग करनी है कि मेरा कितना खर्चा होगा टू रीच माय गोल्स। अगर 1000 लोग मेरी वीडियो व्यू करते हैं और उसमें से सिर्फ 20 खरीदते हैं, और उस 1000 व्यूज लेने के लिए मैंने $10 फर्स्ट करो खर्च कर दिए, ये मेरी कॉस्ट है $10। ठीक है, एंड पे लोग कन्वर्ट हुए सिर्फ 20, तो एक आदमी मुझे कितने उसमें सेंट्स में पड़ा? यानी हर डॉलर में मुझे 2 लोग मिले सिर्फ, तो 50 यस सेंट मेरी कॉस्ट आई टू रीच माय गोल्स। क्लियर? यस सर। यानी 10 रुपए मैंने खर्च किए, 10 रुपए के बदले में मुझे 20 कस्टमर्स ऑर्डर्स मिले, तो हर ऑर्डर को अचीव करने के लिए मेरी जो 50 कॉस्ट थी सेंट्स। वो 50 सेंट्स आ रही थी। गुड, शाबाश, आप तो इंटेलिजेंट लोग हो, जल्दी पिकअप करते हो। इस तरह से अगर मैं $100 खर्च कर रहा हूं, तो फिर मुझे कितने कस्टमर्स मिलेंगे? सर 200। 200। 200, क्योंकि $1 में 2 कस्टमर मिल रहे हैं। 2 कस्टमर। यस सर। $100 खर्च करूंगा तो मुझे 200 कस्टमर मिलेंगे, यस सर। और 200 कस्टमर मेरे से अगर सिर्फ जीन्स भी परचेज करते हैं और जीन्स के ऊपर मेरा ₹200 मार्जिन है, तो मैं अपना रेवेन्यू फोरकास्ट कर सकता हूं। 200 यस मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू 40,000। यस सर। ये मेरा रेवेन्यू फोरकास्ट होगा कि मैं अगर $100 खर्च करूंगा तो मैं उससे 40,000 रुपए कमा सकता हूं, और उसके ऊपर मेरे अखराजात ये आएंगे कि उस 40,000 में से मैंने अपना जो है वो खर्चा तकरीबन $100 16,000 रुपए बनता है, तो 16,000 रुपए खर्चा निकाल दूंगा, तो पीछे 24,000 रुपए मुझे नेट प्रॉफिट होगा। सही है? यस सर। अब इसके लिए मुझे कितने लोग एम्प्लॉय करना चाहिए? इसी वजह से जब नया नया काम होता है तो सारे दोस्त मिलके उस वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं, और वो कहते हैं भाई 6 मंथ्स तक हम कोई सैलरी नहीं लेंगे। ठीक है, और Yes, इसके sir. जितने भी रेवेन्यूज आएंगे उसको हम एक अकाउंट में डालते जाएंगे, और वंस हमारा बिजनेस पिकअप कर जाता है उसके बाद फिर हम लोग अपनी अपनी सैलरीज जो हैं वो करेंगे डेजिग्नेट। जो लोग पहले दिन से ही सैलरी लेने के चक्कर में होते हैं, उनकी वो फिर 6 महीने बाद साइट को वाइंड अप करके चले जाते हैं कि यार ये काम तो चल नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं इसको बंद ही कर देते हैं। हालांकि 6 महीने बाद ही काम चलना शुरू होता है, बिकॉज वंस यू मेक कस्टमर, ये जो 200 कस्टमर आपने बनाए हैं, इनके कोई आगे फ्रेंड्स भी होंगे। यस सर। बिल्कुल, और वो आपको रेफर कर सकते हैं। जैसे उबर वाले ने फर्ज करो 200 कस्टमर बना लिए, अब वो उन 200 कस्टमर को कहता है कि भाई आप मुझे 10-10 कस्टमर रेफर करो और मैं आपको एक राइड फ्री दे दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि एक कस्टमर को अचीव करने के लिए 50 सेंट कॉस्ट आती है, राइट? तो उसने आपसे 10 कस्टमर जो है वो रेफर करवा लिए और आपको एक राइड फ्री दे दी। इस तरह से आपको भी अपनी साइट के ऊपर उनको कुछ ना कुछ साथ इंसेंटिव्स देने होंगे। अगर उनके कोई मोबाइल फोन की एसेसरीज आप साथ दे दें, कोई हैंड फ्री दे दें, मोबाइल फोन के कवर्स होते हैं ट्रांसपेरेंट, इस तरह की कोई सेल्फी स्टिक भी दे दी, इस तरह की चीजें आपको उनको गिफ्ट्स एंड गिव अवेज इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? गिफ्ट्स एंड गिव अवेज। ये आपको साथ साथ देने पड़ते हैं। हाँ, गिव अवेज। ओके, आपने ये चीजें उनको, आप बचपन में कहीं अपने अब्बू के साथ दुकान पे जाते होंगे तो दुकानदार आपको टॉफी देता था। यस सर। यस सर। हाँ, तो वो गिफ्ट एंड गिव अवेज में आता है कि आपको इस तरह छोटा सा कोई ना कोई, आप बार्बर शॉप पे जाते थे तो वो आपका बाल कटाते आपको लॉलीपॉप ला के दे देते थे ताकि बच्चा चुप करके लॉलीपॉप खाए और वो जल्दी जल्दी बाल काट ले। यस सर। ये सारी चीजें इंसेंटिव्स होती हैं। आप अगर मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप हमारा अगर 1500 रुपीज के आप परचेसिंग करेंगे तो उसके साथ आपको आइसक्रीम संडे फ्री होगी। यस सर। ठीक है, इस तरह उन्होंने साथ गिफ्ट एंड गिव अवेज देने होते हैं। आप भी अगर कहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट से अगर 2000 की परचेसिंग करेंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा, उस कूपन को आप डंकिन डोनट्स पे जाके दिखाएंगे तो वो आपको
क्या कहते हैं, एक डंकिन डोनट देंगे। सर जैसे वो रोज पेटल के टिश्यू के बॉक्स पे KFC का आ रहा होता है। हाँ जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आप अगर रोज पेटल का टिश्यू बॉक्स लेंगे तो उसके बैग के ऊपर वो कूपन होता है, वो KFC को दिखाएं तो कितनी कंसेशन करता है KFC? तो 100 रुपीज छोड़ते हैं मेरे ख्याल से। 100 रुपीज छोड़ देते हैं, शाबाश। तो वो ये आपका गिफ्ट एंड गिव अवेज में आता है चीजें। इस तरह की आपको चीजें साथ लिंक करनी पड़ेंगी, क्योंकि जितना भी कोई अमीर आदमी हो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा साथ चाहिए होता है। कभी यस आप ऐसे कर सकते हैं कि आपकी कोई अच्छी डील लग गई है तो आपको वो टिश्यू बॉक्स, आपको पता होता है कि ये, या बॉडी स्प्रे हर टीनेजर को चाहिए होता है, तो आप उसको कहते हैं, अगर आप हमारे से 2 जीन्स और 3 टी-शर्ट्स परचेज करते हैं तो हम उसके साथ आपको बॉडी स्प्रे फ्री देंगे। सही है, और वो आपकी चॉइस का होगा, ये हमारे पास इतनी बॉडी स्प्रे की रेंज है, इसमें से आप सिलेक्ट कर लें, जो वाला जो जौन सा भी आप कहेंगे वो हम आपको सेंड कर देंगे। राइट। उसके बाद आ जाता है बेटा इवेल्युएशन प्लान। अब बजटिंग आपने कर ली तो आप इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जिस वक्त जाते हैं, यू डिजाइन ई मार्केटिंग मिक्स टैक्टिक्स। अपने आप डिफरेंट टैक्टिक्स आप बताते हैं। बजट आपको पता चल गया कि आपने अपने रेवेन्यू फोरकास्ट कर लिए, आपने अपनी कॉस्ट जो है वो इवेल्युएट कर ली कि मेरा खर्चा कितना होगा, मुझे उससे रेवेन्यू कितना होगा। अब आप उसकी इंप्लीमेंटेशन में जा रहे हैं। प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग, आप कौन कौन सी उनको सर्विस जो है वो साथ फ्री ऑफर कर सकते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन साइट्स पे देखा होगा, वहां फ्री शिपिंग लिखा होता है, लेकिन फ्री शिपिंग सब मुल्कों के लिए नहीं होता। अगर तो आपको 30 डेज में डिलीवरी चाहिए तो हम आपको फ्री शिपिंग देंगे। अगर आपको 3 डेज में डिलीवरी चाहिए देन यू हैव टू पे फॉर इट। अंडरस्टैंड? यस सर। क्योंकि एक कोरियर कंपनी के साथ डील की हुई है कि अगर वो आप उसको 30 डेज में पैकेज डिलीवर करने को कहते हैं तो वो आपको बहुत थोड़ा सा चार्ज करता है, और वो आप चार्जेस जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू के अंदर से लेस कर सकते हैं। तो इस वजह से आप फ्री शिपिंग की फैसिलिटी जो है वो गिफ्ट के तौर पे अपने कस्टमर को दे रहे हैं। जबकि अगर कस्टमर कहता है कि नहीं मेरी तो परसों बर्थडे है, मुझे तो 3 दिन के बाद ये चाहिए हर सूरत, तो फिर आप कहते हैं कि देन यू हैव टू पे $15 फॉर शिपिंग चार्जेस। यस सर। प्राइसिंग वैल्यूएशन आ जाती है। आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी पड़ेगी बाय लुकिंग एट योर कंपेटिटर्स। यू हैव टू गेन कंपेटिटर इंटेलिजेंस। आपसे मिलती जुलती जितनी साइट्स होंगी, आप उस तरह की 50 डिफरेंट साइट्स पे जाएंगे और देखेंगे कि वही सेम जीन्स और वही टी-शर्ट कितने पैसों में वो ऑफर कर रहे हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और आप इतनी कम प्राइस पे नहीं दे सकते, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन टू योर कस्टमर्स। आपका कस्टमर सर्विस स्टाफ भी ट्रेंड होना चाहिए, वो बताए उसको कि हमारी जीन्स में इतने % कॉटन है और इतने % एक्रेलिक और लायरिका और दूसरी मैन मेड फाइबर यूज हुई हुई है, और हमारी जो डाइंग क्वालिटी है वो इतनी जबरदस्त है कि आपका 1 साल तक किसी सूरत में भी कलर फेड नहीं होगा, और हमने उसके ऊपर उसकी जो स्टिचिंग है वो इतनी जबरदस्त की है कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरह की आपको फिर वैल्यू एडेड फीचर्स बताने होंगे कस्टमर को। प्राइसिंग वैल्यूएशन ओब्लिक वैल्यूएशन, कस्टमर वैल्यू करता है प्रोडक्ट को कि मैं इतने पैसे क्यों दूं इस चीज के लिए। राइट। फिर आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप प्रोडक्ट फर्स्ट करो, आपकी कंपनी कराची बेस्ड है और आपने लाहौर में प्रोडक्ट देनी है, तो कराची से लाहौर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पड़ेगी ना उसको। यस सर। तो अगर आपने लाहौर में किसी बड़े होलसेलर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उसको आप कहते हैं भाई ऑर्डर हम जनरेट करेंगे, कोरियर कंपनी वाला आपके पास आएगा, आपने उसको जीन्स पैक करके दे देनी है। ऊपर ये वाला एड्रेस जो हम आपको देंगे, ये एड्रेस आपने कंप्यूटर पे आएगा, सिर्फ आपने प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो उसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बचेगी। आपने उस शहर में जिस शहर का ऑर्डर आए वहां के होलसेलर के थ्रू आपने सप्लाई करवा देनी है। कोरियर कंपनी वाला लोकल डिलीवरी उठाएगा और लोकल पहुंचा देगा, उसके लिए वो तो 2 दिन बाद आपका प्रोडक्ट पहुंचा देगा, कस्टमर भी खुश और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन कॉस्ट भी कम आएगी। प्लस आपको अपना स्टॉक भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। स्टॉक मेंटेन आप करते हैं तो आपको इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पड़ती है, यानी आपने 1000 जीन्स खरीद के अपने वेयर हाउस में रख ली तो उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना। यस सर। पेमेंट को कहते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। ये लिख रहे हैं आप कहीं ये चीजें?
ये सिर्फ सुनते जा रहे हैं? सर सुन रहे हैं। ठीक है, बाद में इसको डाउनलोड करके तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है, क्योंकि जब आप ई मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन कर रहे होंगे, आपको असाइनमेंट भी मिली हुई है, तो उसमें आपने फिर ये सब कुछ लिखना है। इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स, अगर आप वीडियो शो कर रहे हैं, आप टेक्स्ट शो की फॉर्म में एड्स दे रहे हैं, आप ऑडियो मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उन सब को आपको इंटीग्रेट करना होगा कि कम्युनिकेशन इज अ मैसेज दैट गोज ऑन फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर। सेंडर कौन होगा? आप लोग, जिनकी कंपनी है, जिनकी वेबसाइट है। रिसीवर कौन होगा? कस्टमर एट लार्ज, जो आपकी टारगेट मार्केट है, जो जो उसको व्यू करेगा, एड को देखेगा, उसके साथ आपने कम्युनिकेट करना होता है। तो जो आपका इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मिक्स है, उसमें द सेम मैसेज शुड गो थ्रू इन द वर्बल फॉर्म, इन द टेक्स्ट फॉर्म, इन द वीडियो फॉर्म एंड एनी अदर मीन्स ऑफ प्रमोशन दैट यू आर डूइंग, ताकि कस्टमर को मिक्स्ड कम्युनिकेशन ना मिले, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहा हो कि व्हाट आर द डिफरेंट products that your company is offering, what are the different value that they are going to get after purchasing your product, and how much time it will take for the product to reach them. Design relationship management tactics. रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए लोग लॉयल्टी कार्ड बनाते हैं कि आपको हम अभी 10% डिस्काउंट भी देंगे, प्लस आपका ये लॉयल्टी कार्ड बना रहे हैं, इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट्स आप करते जाएंगे तो आपको इतने हजार पॉइंट्स पे ये चीज मिलेगी, इतने हजार पॉइंट्स पे ये चीज मिलेगी। अब वो पॉइंट्स के चक्कर में वो आपकी उसके साथ एक रिलेशनशिप बन जाती है और वो पूरा साल आपसे परचेजिंग करता रहता है स्टूडेंट, डिफरेंट चीजें, जब जब उसको जो जो जरूरत होती है, कभी बैग पैक ले रहा है, कभी बॉडी स्प्रेज ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है, टी शर्ट्स ले रहा है, कभी शूज ले रहा है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो देखता है कि मेरे बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हो गए, उन पॉइंट्स के बदले में आप फिर उसको कोई अच्छा सा एक रीजनेबल गिफ्ट दे दें जो कि उसको याद रहे। गिफ्ट जो है उसकी कोई प्राइस नहीं लगा सकता। आपने अगर उसको एक टी शर्ट और एक जीन्स अपनी कंपनी की तरफ से और उसके साथ कुछ एक दो बॉडी स्प्रेस, वो पूरा पैकेज डील बना के उसकी बर्थडे के ऊपर दे दिया, ओए होए होए, तो वो याद रखेगा उसको। सर लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन जाएगा आपका, लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन जाएगा। तो आपको डिजाइन, यू हैव टू डिजाइन अ रिलेशनशिप मैनेजमेंट टैक्टिक। बेशक उसमें थोड़ा सा खर्चा भी आपको अपने पास से करना पड़ता है, आप उस कस्टमर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी जिंदगी आपसे चीजें खरीदता रहेगा। और इस तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये जितनी कंपनीज हैं, आपका अल्फत स्टोर है, हाजी करीम बख्श है, और जितने स्टोर्स हैं, इधर लोग 3-3 4-4 जनरेशन से इनसे चीजें खरीद रहे हैं। आपकी कोई ऐसी दुकान है जिसपे आपके दादा भी शॉपिंग करते थे, अब्बू भी शॉपिंग करते थे, अब आप लोग भी वहां से जाके शॉपिंग करते हैं? यस सर, यस सर। देन यू हैव टू डिजाइन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टैक्टिक्स। इंफॉर्मेशन कुछ तो आपको प्राइमरी अपने फ्रेंड से और अपने कस्टमर से मिलेगी, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मार्केट इंटेलिजेंस से खुद जाके गैदर करनी पड़ेगी, कुछ सेकेंडरी डेटा आपको साइट्स के ऊपर जो रिव्यूज दिए होते हैं कस्टमर्स के, दूसरे कस्टमर्स के जो आपके कस्टमर नहीं है, उन्होंने डिफरेंट साइट्स पे अपने जो रिव्यूज दिए होते हैं, वो पढ़ के आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग टैक्टिक्स इस तरह के बनाने हैं, सो दैट आपको पता चले कि बाकी साइट्स वाले क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या क्या अच्छे काम कर रहे हैं, कौन कौन सी उन्होंने प्रमोशन दी जिससे कस्टमर्स बहुत खुश हुए और ओवरवेल्म्ड हुए, और कौन कौन सी उन्होंने गलतियां की जिस वजह से कस्टमर नाराज हुए। वो वाली सारी चीजें आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग टैक्टिक्स में नोट करनी है। नोट करके उसको एक फॉर्मेट के अंदर लिखते चले जाना है, क्योंकि चीजें फिर याद नहीं रहती। और अपने कस्टमर सर्विस स्टाफ को एवरी वीक वो चीजें रिव्यू करवानी है। इंसान की मेमोरी जो है वो अच्छे कामों के लिए इंफॉर्मेशन को ज्यादा जल्दी याद नहीं रखती। इस वजह से जो एक होटल है रिज कार्टन, वो हर रोज सुबह अपने सारे वेटर्स को और स्टाफ को इकट्ठा करके अपने 10 गोल्डन रूल्स पढ़वाते हैं। जैसे हम लोग तिलावत से शुरू करते हैं ना सुबह सुबह काम अपना, यस सर, सारे लड़कों को इकट्ठे करके वो तिलावत करते हैं और फिर बिस्मिल्लाह करके वो दुकान खोलते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। दुकानदार ये करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह वो लोग अपने 10 गोल्डन रूल्स सुबह सुबह सारे एम्प्लॉइज को कहते हैं कि ये इनको रिसाइट करो। व्हाट डू वी स्टैंड फॉर?
we have to serve the customers happiness is what the company stands for, और हमने हर हाल में कस्टमर को फैसिलिटेट करना है, उसके लिए लाइफ इजी बनानी है, कॉम्प्लिकेटेड उसको आगे से रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी कंपनी के बताने नहीं शुरू कर देने, राइट? तो Yes, वो sir. उस तरह वो उनके एम्प्लॉइज को फिर पता होता है कि हमने वो खाली वो थोड़ी सी देर लगती है, 10 रूल्स बताते हुए क्या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स लग जाते होंगे, तो लेकिन उसकी एक फ्रेश जो रीसेंट मेमोरी होती है उसके अंदर फिर दोबारा से वो चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं, राइट? Yes, sir. फिर इस तरह आपके अम्मी अबू आपको किसी के घर जाने से पहले समझाया करते थे कि हारिस वहां जाके शरारतें नहीं करनी, Yes, sir. समझाते थे। हाँ, हालांकि आपको पता पहले भी होता था, लेकिन वो फ्रेश एक दफा फिर आपको समझा देते थे कि यार हारिस ख्याल रखी, कस्टमर्स अगर थोड़े बहुत नाराज भी हो जाएं तो आपको उसकी बात एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए, उसी वक्त उसको टिट फॉर टैट जवाब देना जरूरी नहीं होता। बाद में कस्टमर को खुद भी रियलाइज हो जाता है कि उसने बदतमीजी की है, तो वो आपसे एट टाइम्स, जो अच्छे कस्टमर होते हैं वो अपोलोजाइज भी कर लेते हैं कि सॉरी यार मैं जरा थोड़ा सा हार्श हो गया था, तो आई डिडंट मीन दैट। समझ आ गई ना? वो Yes, फिर sir. आपकी उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी आपके पास होना चाहिए ना। अगर आपने बहुत चौड़ा एलेबोरेट किस्म का इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना दिया तो आप देखेंगे आपके पास लड़के कितने हैं, कितनी कोरियर कंपनीज के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, कितने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। और जो जितने बड़े आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के साथ कांटेक्ट करेंगे, होलसेलर्स को बड़ी स्पेशल प्राइसेस मिलती हैं कंपनी से। ये आपने तो क्या कहते हैं 200 बॉडी स्प्रे बेचने हैं एक महीने में, उसने वहां से कंपनी से 2 लाख बॉडी स्प्रे के ट्रक उठा लेने हैं, तो उसको बहुत स्पेशल प्राइसेस मिली हुई होंगी और वो आपको भी आगे स्पेशल प्राइसेस दे सकता है, राइट? Yes, sir. इस तरह ये सारा आपको इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा। फिर आप इवेल्युएट करते हैं, यू टेक अप्रोक्सीमेटली, जो सिंगापुरियंस हैं वो एवरी वीक इवेल्युएट करते हैं, और जो दूसरी कंपनीज हैं वो एवरी फोर्टनाइट यानी एवरी 2 वीक्स इवेल्युएट करते हैं कि हमारे 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं, हमने कस्टमर्स को किस किस तरह से कौन कौन सी कम्युनिकेशन कैंपेन चलाई, किस किस साइट के ऊपर हमने एड्स लगाए, वीडियोस पोस्ट की, कहां से हमें ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। बिकॉज थिंग्स दैट आर वर्किंग फॉर यू उनको आप फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो आपके बॉडी स्प्रेज और आपकी टी शर्ट्स और जीन्स और जूते के ब्रांड्स हैं जो कि ज्यादा नहीं चल रहे, जिनके ऊपर कस्टमर जो परचेजिंग नहीं कर रहे या उसके ऊपर उनकी व्यूइंग नहीं आ रही, उनको आप वहां से ब्रश असाइड करके सेकेंडरी स्लाइड के ऊपर ले जाते हैं। तो आपका जब पहले ही पेज ओपन होगा तो आप उस वहां पे आपके हॉट सेलर्स होंगे। क्या होंगे? Hot sender, sir. हॉट सेलर्स, जो आपके ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां होंगी, जिनको कस्टमर, जिसके लिए ज्यादा कस्टमर आता है, वो गाड़ियां आपके पहले पेज पे डिस्प्लेड होंगी। और जिन गाड़ियों का कोई कोई कस्टमर पूछता है, कभी कभी वो सेकंड पेज के ऊपर आप उसको ले जाएंगे। इस तरीके से यू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में आप देखते हैं कि आपको ज्यादा रेवेन्यू कौन कौन सी प्रोडक्ट से आ रहा है, आपको किसके ऊपर आपकी कॉस्ट कम आ रही है और फायदा ज्यादा हो रहा है, कौन कौन सी आपको साथ दूसरी कंपनीज के साथ मिलके प्रमोशनल प्लान्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। किस तरह कि जैसे रोज पेटल ने KFC के साथ टाई अप करके प्लान बनाया कि मैं अपने टिश्यूज बेचूंगा और मैं आपको न्यू कस्टमर्स भी भेजूंगा। अब वो 100 रुपए के लालच में नया कस्टमर भी वहां पे पहुंच जाएगा कि मुझे 400 रुपए वाला बर्गर 300 के अंदर मिल रहा है, तो ही और शी विल गो एंड गेट दैट डील। तो वो KFC के लिए न्यू कस्टमर हो गया और रोज पेटल का कस्टमर जो है वो ओब्लाइज हो गया, उसके साथ लॉन्ग टर्म अच्छी रिलेशनशिप बन गई। Yes, sir. इसी तरह HBL के क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 40% ऑफ मिलता है उस पे, बर्गर किंग पे, Yes, sir. आपने सुना हुआ होगा। Yes, तो sir. वो आपके दूसरी कंपनीज के साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है, जिसमें उनको भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है। आप नाइकी को कहते हैं कि हम आपकी साइट के ऊपर
ज्यादा कस्टमर्स भेजेंगे, और जो ऑलरेडी नाइकी बायर्स नहीं हैं उनको हम एक कूपन देंगे। वो जब कूपन लेके आपकी साइट पे आएंगे तो एक ये बेसबॉल कैप है, ये आजकल बहुत पॉपुलर हुई है लड़कों के अंदर, नाइकी की, सब लड़कों ने सर पे पहनी होती है, और गर्मियां आ रही हैं तो सब ने खरीदनी है टोपी जो है। तो आपने उसका कूपन इशू कर दिया कि जब वो उस साइट नाइकी की साइट पे जाके कैप खरीदेगा तो जो आपका कस्टमर होगा उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा वहां पे। That's how Nike will get new customers and you will get satisfied customers because you are offering them different promotions. यस सर। Clear? यस आपने सर। कोई चीज पूछनी है तो वो पूछें। सर असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं। जी जी, असाइनमेंट बेटा, एक तो आपने जो अपना ई मार्केटिंग प्लान बनाना है उसमें सबसे पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट करनी है। आपको जिस तरह गाड़ियों का ज्यादा पता है तो आप अपनी गाड़ियां भी वहां पे उसके ऊपर उनकी पिक्चर्स लगा सकते हैं और उनके आप फीचर्स वगैरह लिख सकते हैं। आपके पास कोई अच्छा मैकेनिक है तो उसको चेक करके आप बता सकते हैं कि भाई ये हमारी चेक शुदा गाड़ी है, आपको इसके अंदर 1 साल और कोई काम नहीं करवाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? ओके। यस सर। और आप जिस तरह ये कार फर्स्ट वाले हैं वो अपने इंजीनियर से चेक करवा के आपको गाड़ी देते हैं कि ये आपके साथ आके धोखा ना हो, यस सर। और उसकी कुछ थोड़ी सी फीस चार्ज कर लेते हैं। अगर आपने ये गारमेंट्स और बॉडी स्प्रेज और शूज और ये जो हर वक्त की स्टूडेंट की जरूरियात होती हैं, मोबाइल एसेसरीज और इस तरह की चीजें हैं, उसमें आना है, और फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉस्मेटिक्स भी साथ चाहिए होती हैं, तो वो भी आप अपनी उस साइट पे ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपने फोकस किया हुआ है कि जो आपकी टारगेट मार्केट है वो है टीन एजर्स एंड यंगस्टर्स बिलो द एज ऑफ 25, यस सर। जो अभी ऑफिस गोइंग नहीं होते और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। यस तो सर। उनको आपने फैसिलिटेट करना है, तो आप उस तरह की प्रोडक्ट रेंज सेलेक्ट करेंगे, उस तरह की आप सेगमेंटेशन करेंगे, राइट? यस सर। और फिर जो आपने अपनी साइट के ऊपर, स्टूडेंट हमेशा अच्छी और सस्ती चीज को पसंद करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओप्पो का फोन इसी वजह से पॉपुलर हुआ स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि वो अच्छा भी था और सस्ता भी था, उसकी कीमत भी मुनासिब थी। आजकल एक टेक्नो फोन आया हुआ है, वो कंपनी कोई अच्छी है? सर आइडिया नहीं है उसका। आइडिया नहीं है टेक्नो और इन्फिनिक्स दोनों आई हुई हैं। जी। टेक्नो और इन्फिनिक्स सर दोनों आई हुई हैं, दोनों के अच्छे फोन हैं। दोनों के फोन अच्छे हैं। इनफ्लिक्स की मैंने बच्चों से भी काफी तारीफ सुनी है कि वो सस्ता और बड़ा अच्छा फोन देता है, उसकी रैम अच्छे भी फीचर्स हैं। जीबी में ज्यादा होती है, कैमरा भी बड़ा अच्छा वाला लगा के देते हैं वो। सही है। जी जी। तो वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आपको बनानी होंगी। क्या करना होगा? वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनानी होगी जिसमें कस्टमर असेस करता है कि वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस बेनिफिट्स। ये आप पेज यस नंबर सर। 82 के ऊपर आए जरा। पेज नंबर 82 के ऊपर आपको नजर आएगा वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजीज नजर आ रही है। यस सर। तो उसमें कस्टमर देख रहा होता है कि मुझे कॉस्ट कितनी खर्च करनी पड़ी है, पैसे कितने में खर्च कर रहा हूं, बेनिफिट कितना हो रहा है। मुझे बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, कैमरा भी अच्छा वाला मिलेगा, रैम भी ज्यादा मिलेगी, इंटरनल मेमोरी भी ज्यादा है, ये सारे मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यस तो सर। ओवरऑल मुझे वैल्यू ज्यादा मिल रही है। ठीक है, इनफ्लेक्स जो है वो आईफोन जितना या सैमसंग जितना पॉपुलर ब्रांड नेम नहीं है पाकिस्तान में, तो हो सकता है उसकी रीसेल भी थोड़ी सी कम हो, लेकिन अभी वो रीसेल को नहीं देख रहे होते। अभी वो कहते हैं कि भैया मैं फोन खरीदूंगा, 2-3 साल इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद फिर वो 3-4 हजार का तो बिक ही जाएगा, जब बाकी भी इसी तरह 3-4 हजार के बिकते हैं, इसने भी उतने का ही बिक जाना है। यस सर। Understand? या फिर वो उसको अब पता होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर इसको आराम से बेच लूंगा, क्योंकि यस अगर सर। वो मार्केट में जाता है तो मार्केट में कम प्राइस लगती है, स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट खुद एक दूसरे को अच्छी प्राइस के ऊपर बेच लेते हैं चीज। अब टेक्नो जो कंपनी है वो हांगकांग से स्टार्ट हुई थी 2006 के अंदर, तो 2006 से लेके अब 2020 है, दैट मींस कि वो 14 इयर्स दे हैव बीन इन बिजनेस। यस सर। वो अच्छी रिलायबल कंपनी होगी। प्लस उन्होंने जो आपके सेलिब्रिटी मॉडल है वो किसको सिलेक्ट किया अपना एड बनाने में? um महवेश को, हयात को, मैं जिसको विश
हाँ, जिसको वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या क्या इस तरह का कुछ वो यस मिला हुआ है, सितारा भी मिला हुआ है, राइट? यस सर। तो दैट मीन्स कि वो किसी घटिया फोन के ऐड में तो आ नहीं सकती, उसने अपना नाम खराब तो करना नहीं है। इस तरह लोग रिलायबिलिटी बनाते हैं कस्टमर के दिमाग के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि वो एक नया ब्रांड है, पीपल डोंट नो दैट ब्रांड। तो वो उस सेलिब्रिटीज को उसके एड के अंदर शो करके व्हाट दे ट्राइंग टू शो इज के आपको वो एक सेंस ऑफ दे रहे हैं रिलायबिलिटी के, इफ दीज सेलिब्रिटीज आर यूजिंग दिस फोन दैट मींस यू विल नॉट हैव अ सरप्राइज। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप फोन खरीदें तो आपको उसके बदले में कोई घटिया चीज मिल जाए। यस सर। इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट। आप अगर ऑनलाइन स्ट्रेटजीज पे आते हैं ना, पेज नंबर 83 के ऊपर आगे जो स्लाइड है, ओके सर। उसमें आप देखेंगे कि ऑनलाइन गोल्स आपके क्या क्या होने चाहिए। आपने यू हैव टू इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट, यू हैव टू इंक्रीज कस्टमर डेटाबेस। हाउ विल यू इंक्रीज कस्टमर डेटाबेस? जिन 1000 लोगों ने आपकी वीडियो व्यू की है, उसको आपका एक लड़का बैठ के उन सारे कस्टमर्स को अपने डेटाबेस में ऐड करेगा। भाई आज 1000 लोगों ने आपकी वीडियो व्यू किया और उसमें से सिर्फ 20 लोगों ने आपसे परचेजिंग की है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो 1000 लोग कभी भी आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे। यस सर। वो आए तो है ना आपकी साइट पे, उन्होंने आपकी वीडियो भी देखी है, आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन भी देखी है। आप उनको अपने कस्टमर डेटाबेस के अंदर ऐड कर लें, और जो जिन लोगों ने आपसे परचेजिंग की है वो तो आपके हो गए सॉलिड कस्टमर्स हु आर बाइंग थिंग्स फ्रॉम यू, और ये आपके हो गए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। कौन से वाले? प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव, कि ये आइंदा हमारे कस्टमर बन सकते हैं। यस सर। तो जब भी आप कोई डील दे रहे होंगे, आप उनको कहेंगे कि भाई आप हमारी साइट पे आके जब भी कोई चीज परचेज, हम बैलेंस लोड आ देंगे आपके मोबाइल फोन के ऊपर। ये फौरी गिफ्ट होता है, बजाय किसी को कहना कि भाई हम आपको सोने की बालियां ले देंगे या हम आपका आईफोन निकाल देंगे। वो स्टूडेंट आज कौम आजकल बहुत होशियार हो गई है, वो कहते हैं यार ये ऐसी हमें चक्कर दे रहे हैं, कहाँ हम आईफोन निकलना, और निकलेगा भी तो एक आदमी का निकलेगा पूरे लाहौर के अंदर, ऐसे ही ना? यस सर। जबकि ये 100 रुपीज का लोड तो शॉर्ट चीज है, कि जैसे ही मैं ये जीन्स परचेज करूंगा तो मुझे एक कोड आएगा, वो कोड मैं अपने मोबाइल फोन में एंटर करूंगा तो मुझे 100 रुपीज का बैलेंस आ जाएगा। यस सर। एक साइट है जो आपके, जिसमें आप जाके अपना बैलेंस अपलोड करते हैं, और वहां से फिर आप उस साइट के थ्रू जो परचेजिंग करते हैं तो आपको हर चीज के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। आप ऐसा ई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आपको किस इस तरह के किसी ऑनलाइन बिजनेस का पता है? सर गो लूट लो है एक ऐप। हाँ, जिसमें आप जाके अपने पैसे जमा करवा देते हैं, वहां वो जी, और आपका वो आपको अकाउंट डिस्काउंट्स ओपन कर देती है। देते हैं, और उनके थ्रू आप जो जो चीज उन पैसों से खरीदते जाते हैं हर चीज पे आपको डिस्काउंट मिलता है। तो यस सर। फर्स्ट करो, आपकी पॉकेट मनी है 10,000 रुपए, आपने अपनी 10,000 रुपए पॉकेट मनी सारी जाके गो लूट लो में जमा करवा दी, यस सर। और उसके बाद उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के आप मोबाइल पैकेजेस भी वहां से ले रहे हैं, आप जीन्स भी खरीद रहे हैं, टी शर्ट्स भी, जूते भी, बॉडी स्प्रेज भी, और हर चीज आपको 20-30% डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। सर इवन खाने पीने की चीजें भी। इवन खाने पीने की चीजें भी आपको सस्ती मिल रही हैं। तो जब आपने बाद में हिसाब लगाया कि मेरी कॉस्ट आई 10,000 रुपए, जो मैंने अपनी पॉकेट मनी उनको दे दी, और मुझे उसके बदले में बेनिफिट्स बहुत ढेर सारे मिले, तो मुझे बेनिफिट्स मिल गए 13-14 हजार रुपए के, क्योंकि उन चीजों की जो यस फुल प्राइस भी आपको पता होती है ना। यस सर। अगर वो वैसे अकेली अकेली खुद जाके खरीदते तो वो आपको 14,000 में मिलनी थी। इस तरह बिल्कुल आपको सर। 4,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू मिल गई। क्लियर? यस सर। तो जब आप अपना ये बना रहे होंगे ऑनलाइन मार्केटिंग प्लान, तो आपने डिफरेंट मार्केटिंग प्लान कंपनीज को जाके देखना है, और वो देखना है कि फूड पांडा क्या वैल्यू देता है लोगों को, और साइट्स हैं, टूरिज्म की साइट्स हैं, वो क्या क्या वैल्यू देती हैं। वो कहते हैं भाई आप हमारा टूरिज्म पैकेज बुक करें तो वहां हम आपको जो 10,000 रुपए वाला होटल है वो हम आपको 6,500 में बुक करके देंगे। कैसा है? यस सर। क्योंकि उन्होंने उनके साथ बल्क डील की हुई होती है। वहां हम आपको हाई क्लास ट्रांसपोर्टेशन देंगे, वहां हम आपको आउटसाइड आउटडोर बारबेक्यू भी करवाएंगे, फिश
कैचिंग फैसिलिटी भी हमारे पास है, वो भी हम आपको वहां से, आप लाइव फिश खुद पकड़ेंगे और खुद बनाएंगे, और आपको हम डिफरेंट वहां साइट सीइंग करवाएंगे, एंड दिस दैट एंड द अदर। तो आपने डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेसेस को जाके पहले थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज मिल जाएंगे। ओके सर। राइट, हाँ जी। फिर यू हैव टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपको मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है, आवाज सही नजर आ रही है, तो इसमें हमेशा हम अब तस्वीर और ये स्लाइड्स दोनों एक वक्त में नजर आ रही होती, स्क्रीन को हम हाफ हाफ में डिवाइड कर देते, तो वो भी एक एडेड बेनिफिट होता है या नहीं? यस सर। क्योंकि आप इस तरीके से आपने यानी अपनी इंप्रूव करते चले जाना है। फिर आपको 24 आवर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है। आप देखते हैं कि रात के वक्त जो आपके कस्टमर लड़के हैं वो सो जाते हैं, क्योंकि वो कस्टमर, कभी कभी कोई कस्टमर कांटेक्ट कर रहा होता है, तो उस वक्त आप सेल्स बॉट और चैट बॉट से काम चला सकते हैं। यस सर। कस्टमर को फौरी तौर पे रिस्पॉन्स चाहिए। अब हारिस रात के 2 बजे जागा हुआ है और उसको बर्गर खाना है। अब ये कोई टाइम नहीं है बर्गर खाने का, लेकिन अगर वो उसको फौरी तौर पे सेल्स बॉट जो है वो आगे से उसका ऑर्डर रिसीव करता है और उसको कंफर्म कर देता है कि सर इस वक्त मैकडोनल्ड्स क्लोज हो गया, ऑर्डर आपका बुक हो गया है, जैसे ही सुबह 7 o'clock वो ओपन होगा या इस तरह, तो हम आपको डिलीवर कर देंगे। अब इस वक्त एक कल डोमिनोज का मुझे मैसेज आया था कि हम 24 आवर सर्विस रन कर रहे हैं। यस सर। तो आपने अगर हारिस रात को 2 बजे भी ऑर्डर करेगा तो डोमिनोज का पिज्जा जो है वो 1 घंटे के बाद उसके घर के बाहर बेल दे के वो आके पहुंचा देंगे। राइट? यस सर। तो आप अपने कस्टमर सर्विस पर, आपका लड़का जो है वो उठ के थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया, देखो एक नेचुरल सी बात है, लेकिन आपका सेल्स बॉट और चैट बॉट जो है वो उस वक्त एक्टिव है, वो फौरी तौर पे कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करेगा और उसको प्रोसेस कर देगा। इसके लिए आपको अपने सिस्टम्स डेवलप करने पड़ते हैं। आप salesforce.com के ऊपर जाके वो सिस्टम्स के आप मेंबर बन सकते हैं बाय पेइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ $25। क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर आप खुद डेवलप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, और अभी यस आपका नया नया बिजनेस है। लेकिन $25 कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। ये पाकिस्तानी रुपए में कितने बनते हैं? सर ये बनते हैं तकरीबन 4000 4100 4500। रुपए। ठीक है, तो यस सर। आपको 4100 में करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर जो है उसमें एक्सेस मिल गया। उनका यस वहां सर। कस्टमर डेटाबेस भी होता है, वहां उनकी मार्केटिंग प्रमोशनल कैंपेन्स का मार्केटिंग का भी पूरा सेटअप है, और आपका कस्टमर से फीडबैक लेने का, उसको रिमाइंडर्स देने का, वो सारा पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर पहले से क्लाउड बेस्ड बना हुआ है। और वो आपको 5 ईमेल्स भी दे देंगे। आपके 5 कस्टमर सर्विस पर्सन जो हैं वो हमें हमारा ये पूरा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, कस्टमर डेटाबेस में कस्टमर का डाटा एंटर कर देंगे। अब जो आप उनके कस्टमर डेटाबेस में डाटा एंटर करेंगे वो उनको भी तो उसका फायदा होगा ना। इस यस वजह से सर। वो करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ $25 के अंदर उसका एक्सेस दे रहे हैं। क्लियर? यस सर। बिल्ड ब्रांड नेम अवेयरनेस। अपने ब्रांड नेम की अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें। आपको कॉन्स्टेंटली एडवर्टाइज करना होगा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहां यंगस्टर्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ऊपर। और उसमें आपको थोड़ा बहुत शुरू में खर्चा भी करना पड़ेगा, अपने रेवेन्यूज में से आपको कॉस्ट एलोकेट करनी पड़ेगी जो कि आप प्रमोशन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन दिस प्रमोशन विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्टूडेंट्स को आपके ब्रांड के बारे में पता चल गया है, उतनी ज्यादा आपका कन्वर्जन रेट भी बेहतर होता जाएगा मंथ आफ्टर मंथ। यस सर। इस बार यू एग्री विद दिस? यस सर। मतलब अगर 10 लाख लोगों को आपकी साइट के अंदर पता है तो 10 लाख का आप अगर 20% निकालते हैं तो वो 2 लाख बनता है। और बिल्कुल सिर्फ सर। अगर 1 लाख लोगों को आपकी साइट के बारे में पता है, उसका 20% निकालें तो वो बनता है 20,000। कहाँ 20,000 कस्टमर और कहाँ 2 लाख कस्टमर? यस सर। अब ये अली बाबा ने जो पाकिस्तान को 5 लाख मास्क गिफ्ट किए हैं, ये क्यों किए हैं? सर अपनी एक ट्रस्ट मेंटेन और एक कस्टमर बिल्डिंग के लिए। हाँ, ये जो टाइम है कोरोना वायरस वाला ये तो गुजर जाएगा,
लेकिन इसके कस्टमर बाद हमेशा याद रखेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, इन सारों को ये मास्क की अशद जरूरत थी और उन्होंने हमें गिफ्ट कर दिया। तो उन्होंने एक किस्म का पूरी कौम के ऊपर एहसान किया और उनका दिल जीत लिया, यस सर, और बाद में वो इसी कौम से कमाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि भाई अली बाबा हमारा ख्याल रखता है तो हमें भी उसकी साइड से और दराज.pk भी उन्होंने खरीद ली है इसी वजह से, आपको फैसिलिटेट करने के लिए कि आप ₹5 में पेमेंट करो और आपके घर के ऊपर डिलीवरी होगी तो फिर आप पेमेंट करो। क्योंकि यस लोगों को हमेशा शक होता है कि यार पेमेंट पहले कर दी तो उसके बाद हमें गार्बेज ना मिल जाए, सरप्राइज ही ना मिल जाए। ठीक है, इंक्रीज यस ऑनलाइन सेल्स। यू हैव टू इंक्रीज योर ऑनलाइन सेल्स, जिसमें आपको ऑनलाइन वीडियोस भी दिखानी पड़ेंगी, आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, आपको ईमेल सेंड करनी पड़ेंगी, एंड सो ऑन। सोशल यस मीडिया नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। नेटवर्किंग में आपको खुद जाके डिफरेंट, आप सेलिब्रिटीज को अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप आए और हमारे साथ हमारी साइट के ऊपर 15 मिनट्स का ऑनलाइन सेशन करें, तो हर आदमी का दिल चाहता होता है कि यार इस सेलिब्रिटी से मैं डायरेक्ट बात करूं। आतिफ असलम है फर्ज करो, आपका दिल चाहता है आप उससे डायरेक्ट बात करें। बिल्कुल सर, अगर आप उसको 15 मिनट्स के लिए या हाफ एन आवर के लिए अपनी साइट पे इनवाइट कर लेते हैं और आप पहले अपने सारे कस्टमर को मैसेज भेज देते हैं 3 दिन पहले कि आतिफ असलम हमारी साइट पे फलाने दिन आ रहे हैं, और आप उसके साथ खुद लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, यस सर, तो वो आपकी साइट पे उस दिन कितनी ट्रैफिक होगी? तो बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। समझ आ गई फिर आपको? जैसे ये सेलिब्रिटी से शाउट आउट्स भी दिलवाती हैं काफी कंपनीज, अच्छा, शाउट आउट्स भी दो होते हैं, उसमें दो क्या दो होता है? मिनट की से 2-2 मिनट की, 1-1 मिनट का आके शाउट आउट देते हैं कि ये नया ब्रांड खुला है, इससे आके आप अपनी चीजें लें, और ये वो बड़े बड़े जबरदस्त। सेलिब्रिटीज। अच्छा, जैसे वो कोई नया रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है तो वो पहले दिन सारे सेलिब्रिटीज को बुला लेते हैं यस सर, और उसकी फिर एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं कि जी बड़ा ही जबरदस्त खाना था और यूं यम मजा आ गया, फलाना वेरी इंटरेस्टिंग है ना, यू मस्ट ट्राई। बिल्कुल सर, ठीक है, तो वो उसकी ग्रैंड ओपनिंग हो जाती है किस्म की। ये पैकेजेस मॉल जब ओपन हुआ था तो इन्होंने सारे वहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स बुलाए हुए हैं, और तो और पार्किंग की स्पेस बहुत ज्यादा दी हुई है, तो उन्होंने सारा कुछ, ये कस्टमर्स को पहले नहीं पता था, तो उन्होंने वो सारे की वीडियो बना के लोगों को दिखाई, तब वहां पे अब इतना ज्यादा रश होता है कि पूरे लाहौर से पब्लिक वहां जाती है। यस सर। और दूसरा कौन सा बड़ा मॉल है जो पॉपुलर है? सर एम्पोरियम मॉल है। एम्पोरियम। तो आपने ऑनलाइन अपना पैकेजेस मॉल बनाना है और एम्पोरियम मॉल बनाना है। शुरू शुरू में आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की उनको वहां पे अपनी साइट पे शो करनी है, ताकि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट का ऑलरेडी एतबार कस्टमर के दिल में होता है। यस सर, अगर आपने उनके साथ जाके किसी बड़े होलसेलर के साथ डील किया जो चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करवा रहा है, तो आप अपने कस्टमर्स को मार्केट रेट से ₹100 चीज सस्ती भी दे रहे हैं, प्लस आप उसको एक ब्रांडेड वेल नोन चीज दे रहे हैं जिसके अंदर उसको कोई शक शुबा नहीं है कि ये मेरे साथ हैंड हो जाएगा और मुझे कोई गलत चीज ना मिल जाए। तो यस शुरू सर, शुरू में ब्रांडेड चीजें बेच के आप अपनी साइट का एतबार बनाएं। उसके बाद फिर आप नॉन ब्रांडेड चीजें भी अगर वहां पे साथ शो कर देंगे तो उनको पता होगा कि यार ये साइट अच्छी है, ये दुकान अच्छी है, भाजी करीम बख्श वाला या अल्फते वाला कभी कोई घटिया चीज अपनी शेल्फ पे नहीं रख सकता। बिल्कुल सर, अगर वो उसने कोई ऑस्ट्रेलिया का हनी मंगवाया है जिसका ब्रांड नेम हमें नहीं पता, हमें लेगनीज का पता है, तो वो हमें ऑस्ट्रेलियन हनी सस्ता मिल रहा है तो वो हम खरीद लेंगे क्योंकि अल्फता के शेल्फ पे पड़ा है, यस और वो सर, अल्फता के काउंटर से उसकी बिलिंग होगी और वो बिल हमारे पास होगा। अगर वो उसके अंदर कोई गड़बड़ निकलती है तो वो जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल सर, ये सारी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। तो सर पहले इसीलिए आपने ये अपने ऑनलाइन मनी बिजनेस बैक की इज्जत गारंटीज भी करवानी है। लगाते हैं काफी ब्रांड्स जो होते हैं, जी इस तरह बेटा। की काफी वेबसाइट्स है, मनी बैक गारंटी जो होती है। हाँ, मनी बैक गारंटीज होती हैं कि जी आप ये ले जाएं शर्ट, इसको आपको पसंद नहीं आएगी, आप 1 वीक में अपने पूरा रिफंड ले सकते हैं। यस सर, ठीक है, लेकिन उसकी कोई वो जिस वक्त कोई रीजनिंग, कोई कस्टमर को रीजन असाइन करनी होती है कि वो क्यों वापस कर रहा है, उसको कलर पसंद नहीं आया या मतलब क्या प्रॉब्लम था। या फिर फॉल्टी भी था कुछ कोई ऐसी मतलब साइट होती है आइटम या वो, इस तरह की कोई। हाँ, जिस तरह नाइकी के आप स्टोर पे चले जाएं, आपको जीन्स पसंद नहीं आई, वो नो क्वेश्चन आस्क्ड आपसे वापस ले लेंगे। यस सर, ठीक है,
क्योंकि उन्होंने आपको लॉन्ग टाइम कस्टमर बनाना है, उसको पता है कि यार ये हारिस जो है ये नेक्स्ट 40 इयर्स तक मेरे से चीजें परचेज करेगा, फिर इसकी शादी हो जाएगी, इसके बच्चे हो जाएंगे, वो भी हमारे से चीजें परचेज करेंगे। तो जैसे यूएसए में वॉलमार्ट करता है। हाँ जी, वॉलमार्ट ने अब अपनी वो बिल्कुल सस्ती चीज देता है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आता है, वो दुनिया का लार्जेस्ट रिटेलर बन गया इसी वजह से, यस क्योंकि हर आदमी को सस्ती और अच्छी चीज चाहिए होती है। तो वो दुनिया जहान के डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं उनके साथ बात करता है, उनको कहता है भाई तुम पाकिस्तान में जीन्स बना रहे हो, तुम्हारे जीन्स का कोई ब्रांड नेम तो है नहीं, मैं तुम अगर वो वॉलमार्ट के स्टोर पे पड़ी होगी या उसकी वेबसाइट पे पड़ी होगी तो फटाफट बिक जाएगी, बताओ मुझे क्या स्पेशल प्राइस देते हो। तो वो आपसे अच्छी जीन्स भी बनवाएगा और स्पेशल प्राइस पे भी ले जाएगा, और आपकी भी सेल्स हो जाएंगी और आगे आपका ब्रांड भी चलना शुरू हो जाएगा। शुरू शुरू में आपको, हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर था वो कहता कि शुरू शुरू में आपको मार्केट इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपना ब्रांड चलाने के लिए। यस तो आपको शुरू में का मार्जिन कम कमाना होता है, कस्टमर बेस बड़ी करनी होती है। एक दफा आपकी कस्टमर बेस बड़ी बन जाए फिर उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि देखो इतने मिलियन कस्टमर्स ने हमारी जीन्स पहनी हुई है एंड दे बिल्कुल आर सेटिस्फाइड। जिस तरह आईफोन अब कहता है कि दुनिया के अंदर 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं मेरे, कितने हैं? 1 बिलियन। हाँ, 1 अरब लोग आईफोन के एक्टिव यूजर्स हैं। अब ये बात सुनते ही फौरन कस्टमर के दिल में एक बात आती है कि यार ये तो बड़ी रिलायबल कंपनी है कि इसके 1 अरब सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, सही है, यस तो मुझे भी ये फोन खरीद लेना चाहिए। दिस इज हाउ यू गेन द ट्रस्ट एंड यू जनरेट न्यू कस्टमर्स एज वेल। यस रीपोजिशनिंग ब्रांड, अगर आपको अपने ब्रांड की रीपोजिशन करना पड़े, आप देखें जिस वक्त आप उसकी इवेल्युएशन प्लान में जाते हैं, आपने 15 दिन बाद इवेल्युएट किया, फिर महीने बाद इवेल्युएट किया, आपने कहा यार ये हमने अपनी साइट की ना पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी सही नहीं की हुई, इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू द यंग टारगेट ऑडियंस, राइट। यस सर। तो वो उसमें आप उसकी पोजीशनिंग भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जरूरी नहीं है कि आपको चेंज करनी हो। और जो ये वाला है ना ब्रांड, इसका क्या नाम है, ओल्ड स्पाइस, उसकी पोजीशनिंग थी कि उसको सिर्फ सीनियर लोग ही यूज करते थे, तो उन्होंने उसकी पोजीशनिंग चेंज इस तरह से की कि उसके अंदर यंग लोगों के लिए बॉडी स्प्रेज और शेविंग फोम्स और इस तरह की सारी चीजें बनाई और अपना एड वीडियो एड्स बनाए जिसमें यंग लोग उनकी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे। तो दे सर रीपोजिशन इसमें सर अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स भी अगर चीजें चेंज होती हैं तो वो भी इसी में रीपोजिशनिंग में आता है। जबरदस्त। हाँ, भाई जो 6 महीने पहले कोई और ट्रेंड चल रहा था, अब कुछ और ट्रेंड चल रहा है, जी सर। और ट्रेंडिंग यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा इन होती है, दो इट्स शॉर्ट लिव्ड बट इट इज आजकल क्या इन चल रहा है, तो आपको उस हिसाब से अपनी रीपोजिशनिंग करें अपने ब्रांड की, ठीक है ना। यस सर। आप अपने साइट को जरा फंकी लुक देना चाह रहे हैं तो आप उसको वहां पे आप फंकी लुक दें और उसके अंदर म्यूजिक भी साथ ऐड कर दें, क्योंकि ये म्यूजिक और वीडियो भी डाउनलोड करते हैं ना आपके जो हैं, और गेम्स भी खेलते हैं यंगस्टर्स। तो तो जिस अब तरह मोबाइल विंटर शुरू कर समर आ दिया जाता है मोबाइल, इस तरह भी चेंज हो जाते हैं हाँ उनको नई नई कि गेम्स मौसम जो है चेंज वो हो के। मोबाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके अपनी साइट के ऊपर देता है कि आप हमारी साइट पे हैं, आपको नई गेम्स मिलेंगी, आप वो फ्री वो गेम्स खेलें, यस ठीक है। सर। और वो क्योंकि उसने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई होती हैं, तो वो आप लोकल मोबाइलिंग के सर्वर से उसको एक्सेस का खर्च नहीं होता और आप आराम से उस गेम को खेल भी सकते हैं। फिर यस सर। इंक्रीज फेसबुक लाइक्स, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड जनरेट सेल्स लीड्स, सेल्स लीड्स ये होती हैं कि जो लोग आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करें, अभी उसने खरीदी नहीं है लेकिन उसने आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया है, दे आर आस्किंग क्वेरीज कि इसकी आपके पास कौन कौन से साइजेस में है, कौन कौन से कलर्स में है और डिफरेंट चीज, तो वो एक सेल्स लीड होती है। यस सर। उस तरह की सेल्स लीड आपको ज्यादा से ज्यादा जनरेट करनी है थ्रू सोशल मीडिया तो नेटवर्किंग। जितनी ज्यादा लीड क्लियर जनरेट हो गया। होंगी उतने कस्टमर्स अब आएंगे आज आपकी मैं साइट। पहले, हाँ, और आपका कस्टमर सर्विस स्टाफ जो है वो जितना वो होगा, उसको आपने कुछ लेवरेज देनी होगी कि यस हर सर। चीज उसने हारिस साहब से नहीं पूछनी, आपने उसको कुछ गिफ्ट्स एंड गिव अवेज दिए हुए होने हैं कि जिस वक्त तुम कस्टमर के साथ नेगोशिएट कर रहे हो तो उस वक्त उसको देखो कि आप उसको कहो कि अगर आप हमारे
आज के लिए एक हॉट ऑफर है, अभी अगर आप डिसाइड करते हैं तो हम आपको साथ इसके आपके मोबाइल फोन की एसेसरीज भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, वो भी यस दे सर, सकते हैं, अप जैसे सेल्स आ प्री जाती है ऑर्डर सर बुकिंग सारी, होती है जी। अप सेल्स आ जाती हैं इनमें सर सारी, हाँ, लाइक ये आपकी जो सेल के ऊपर जब वो हम, फिर आपकी जो सेल्स लीड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ जी सेल। यस सर, आप ये जब प्री ऑर्डर बुकिंग करते हैं सैमसंग वाले, तो उसमें सेल्फी स्टिक भी दे रहे होते हैं, पावर बैंक भी दे रहे होते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड भी दे रहे होते हैं, S20 के साथ दे रहे थे ना यस सर, तो प्री ऑर्डर बुकिंग के अंदर, कि अगर आज बुक करते हो, प्री ऑर्डर बुक करते हो, तो ये चीजें आपको साथ फ्री मिलेंगी। लेकिन एक बिल्कुल महीना बाद नहीं मिलेंगी, जब प्री ऑर्डर बुकिंग खत्म हो जाएगी तो उस वक्त आपको फोन अलहदा खरीदना पड़ेगा, पावर बैंक अलहदा खरीदना पड़ेगा, वायरलेस जो आपके एयरपॉड्स हैं वो अलहदा लेने पड़ेंगे। यस सर, ठीक हो गया? यस सर, तो लिमिटेड ऑफर सर। जी, लिमिटेड ऑफर, शाबाश। ठीक है, और लिमिटेड ऑफर में आप उसको टाइम बाउंड कर देते हैं। जब कोई चीज टाइम बाउंड होती है तो फौरन आपको एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है यस सर, कि वो यार ये डील हाथ से ना निकल जाए। फिर आप अपने दोस्तों को फोन करते हैं, तला को फोन किया, हमजा को किया, आकिब को किया, यार ये डील मिल रही है, उसमें 3 आईफोन्स मिल रहे हैं और वो बड़ी स्पेशल प्राइस के ऊपर हमें मिल रहे हैं, तो अगर तुम लोग सारे पिच इन करते हो तो हम मिल के खरीद लेते हैं ये डील, और फिर तीनों एक एक आईफोन ले लेते हैं। तो तीनों Yes, मिलके sir. ले लेते हैं सर। हाँ, क्योंकि वो बंडल तो थोड़े टाइम यूज करके बेच भी देते हैं ज्यादा पैसों में फिर। होती है जबरदस्त। वो आराम से आपने डब्बा डब्बा शब्बा सारा कुछ आपके पास होता है, वो आप $1000 का आगे निकाल देंगे या $1200 का, जिस तरह का आपको आपका स्टूडेंट दोस्त वगैरह कस्टमर मिल गया तो। यस सर, अब किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं बेटा तो वो आप पूछें। कोई चीज अगर, और हमजा, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू वांट टू, शिरीन, अली हसन, कोई आपको क्वेश्चंस हैं तो पूछें बेटा। नो सर, सब क्लियर है। अंबर नसीर, अली हैदर, अली हसन, और कौन कौन है यहाँ पे? ये मरूसा, खुरम जावेद, फिर मियां फखर अली, मुताहिर, शरीन, तलहा, रिमशा, और रिमशा, नादिया, और कोई रह तो नहीं गया? सर मैंने हारिस सबके नहीं है, हारिस, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, उसको तो हम भूल ही गए, है ना? और ये अब्बास कौन है? सर जैन अब्बास, सर ये जैन अब्बास माइक ऑफ सर, किया, हैं? जैन अब्बास सर, जैन अब्बास, हारिस के साथ जो ठीक हो होता है गया। सर वो वाला। ओके जी। अब अच्छा सर वो काइंडली बता दें असाइनमेंट की डेडलाइन क्या है? अच्छा मंडे। अच्छा अच्छा अच्छा, की सही है, ये आगे कर दें उसको। सर थोड़ा सा एक्सटेंड देखो अगर, ना, अभी आपके पास आज सर क्या डेट है? थोड़ा आज सा एक्सटेंड कर 27। दें क्योंकि बच्चे ना काफी पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट क्या है, उन्हें समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा सर ने मंडे की डेट दी है, लेकिन सर से बात कर लेंगे क्योंकि बच्चों को काफी समझ नहीं आ रही अभी। डेली मुझे पूछ रहे हैं कि यार असाइनमेंट क्या है। मैं कहा यार वो सर ने जो आपको पढ़ाई अच्छा है ऑनलाइन, उस पर आपने फॉर एग्जाम्पल अपनी आपने अगर सेल करनी है ना, कि किसी चीज आप कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, मतलब कोई भी सिंपल सी लॉन्च कर रहे हो, तो आपने किस हाँ तरह जी, उसकी सेल्स बनानी है, टारगेट ऑडियंस क्या होगी आपकी, इस तरह का आपने करना। तो बच्चे कह रहे हैं अभी मुझे समझ नहीं लग रही, तो थोड़ा सा टाइम करवा दो। मैं क्या वो सर से बात कर लेंगे, वो भी हो जाएगा। करने के यस सर, वो साइट ही आपका ब्रांड होगा। अब जो ऑलरेडी चीजें हैं जिनके ऊपर यस कस्टमर का सर, एतबार है, वो कस्टमर वो चीजें मार्केट से खरीद के तो आप स्पेशल प्राइस के ऊपर वो देना, बेचना शुरू कर दें। यस सर। लाइक कस्टमर्स को पता फेसबुक होता पे है ऑनलाइन अगर हम पेज बनाते हैं। हाँ, और आपको उनको गाड़ी लेके वहां जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उसमें तो अब हम उनका होम डिलीवरी भी कर रहे हैं, साथ उन्हें सब कुछ फ्यूल दे भी रहे खर्च हैं। होगा, टाइम भी खर्च होगा। ये जो कोरोना वायरस वाला टाइम है ना, इसमें डिलीवरी भी कर रहे हैं, साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू लिविंग वेरी गुड, राइट? यस यस सर, सर,
और क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछे, बार बार मैं यही तो कह रहा हूँ आपको समझाना है। बताएं सर वो भाई। बोलते ही नहीं है कोई सर। आकिब, हाँ हाँ इन्हें क्या है कि अभी ऑनलाइन लेक्चर का वेट ना किया हाँ, करें, चला के ग्रुप समझ किसने आएगी। बना हुआ, ग्रुप में पूछ ले जो चीज समझ नहीं आ रही। सर, ग्रुप में भी कोई नहीं बोलता। हाँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है, सर उसमें भी कोई नहीं पूछता मुझे बात। यस यस सर, सर, व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप। ग्रुप की बात कर मुझे रहे हैं। सर मैसेज कर देती हैं फिर कि हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं बता बस देता हूँ। तुझे जो मैसेज करता है ना उसको ग्रुप में मेंशन कर दे और बोल के सर से पूछ लो आप, ताकि ग्रुप में वो बात तो करे ना, पता तो लगे किस किस बच्चे को नहीं समझ आ रही। ऐसे ज्यादा समझ आएगी सर से भी अगर समझ देंगे सब। की है भाई, आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई आपको समझ नहीं आ रही। मैं बार यस बार आपसे सर। पूछता रहता हूँ और आपको आपको पता होता है कि आज आपकी क्लास का टाइम है तो यस जाहिर है सर, आपका अगर वो सेशन होगा, सर तो आदमी अपने पार्टिसिपेशन ही क्वेश्चंस नहीं लिख के करेंगे रख तो सर लेता है। समझ किस तरह आएगी। हाँ, उसमें आप यानी आप वो भी ऐसे सर। मेरे से कम्युनिकेट करके भी समझ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन पूछ के वहां पे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये सर कहते ये हैं भी ना कि मुझे पार्टिसिपेट समझ करके नहीं आ सर रहा, लेक्चर समझ आ ये है जाता कि है सर वो सब। करना ही नहीं चाह रहा प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर आप दिल से बस प्रोजेक्ट सर करना ऐसे है। कर लेते हैं ना, अब जिसको समझ नहीं आ रहा वो ग्रुप में पूछ ले, वो अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर मैं या आकिब समझा देंगे या देख लेंगे, मतलब ये है कि बच्चे बात तो करें ना। हाँ, और क्या, खाली हर वक्त एक फियर जनरेट कर लेना कि ये कोई नई चीज है और हम नहीं कर सकेंगे और ऐसा नहीं होगा। भाई आपको मिड के वही मार्क्स सर भी मैं कैसे। बोलेंगे कि दो लोग आइडिया दे देती हैं कि समझ लग जाती है, फिर अगर चुप रहेंगे तो फिर तो हाँ, समझ लगेगी ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, एक साइट है बेबी प्लेनेट, आप उसको जाके देखें। वो आप ही जैसे यस एक सर। यंगस्टर ने बनाई थी। उसके ऊपर वो सारी बेबीज की चीजें बेचता है, बेबीज के लोशंस और उनके कपड़े और उनके पैम्पर्स और उनकी वो स्ट्रोलर और कार सीट्स कॉर्ड्स और इस वगैरह तरीके की। सारा कुछ। हाँ, मतलब उसने फोकस किया हुआ है क्योंकि बेबी हर साल बड़ा होता चला जाता है। आप सर लोग भी आपने कभी बच बेबी। तो सबसे ज्यादा सेल्स बच्चों की होती हैं, ये छोटे बच्चों की। हाँ, 1 फुट का बेबी पैदा हुआ था और वो अब आप लोग, आप कितने अब इस वक्त 5.5 फुट के हैं या 6 फुट के हैं? सर तकरीबन 6। तकरीबन 6। तो 1 फुट का बेबी 6 फुट के अंदर 6 फुट कन्वर्ट हो गया है। 2 साल के अंदर। दैट मीन्स कि वो हर साल ग्रो कर रहे हैं और हर साल उसको नए कपड़े चाहिए और उसकी नई रिक्वायरमेंट्स होंगी। बिल्कुल सर। राइट। तो ये अब आपने अपनी टारगेट मार्केट खुद सेलेक्ट करनी है, ये मैं नहीं आपको बताऊंगा। क्यों भाई जैन अब्बास और अली हैदर, आप यार लोग भी आप बोलो। लोग सारे म्यूट से हटा लो ना। यार यस बोल सर। पड़ो अब यार। अब्दुल नसीर, आपको समझ आ गई है सारी? सर हमें तो आ गई है तला, मुझे हमजा को भी आ गई है, बाकी बच्चों से सर हाँ हमें भी और आ बिल्कुल। गई। ओके जी, थैंक यू बेटा। फिर अब ओके सर। आपकी नेक्स्ट क्लास और में है कुछ मैसेज यस आ रहे सर, हैं मुझे कि कोड उनके कोड आ गया नेक्स्ट क्लास का। हाँ ठीक है, ओके यस बेटा। सर, नेक्स्ट क्लास का आ गया कोड। ठीक है, टेक ओके केयर सर, ऑफ योर अल्लाह सेल्फ। ओके हाफिज। सर, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। ओके सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।